ऐवान सदर में फौजी एजाजात देने की तकरीब। सदर मुमलिकत ने मुख्तलिफ शोबों में नुमाया खिदमात सरअंजाम देने वाले फौजी अफसरान को फौजी एजाजात से नवाजा। पीटीआई के रवैये के बाद ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुलाना बेकार मश्क होगी। वो कौमी सलामती कमेटी में नहीं आए, आखिरी वक्त में उन्होंने बाइकआउट कर दिया। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ की एबीएन न्यूज से खुसूसी गुफ्तगू। कहा, हमने तो कोई ऐसी बात नहीं की जिसमें मुतशद्दिद रवैया जाहिर होता हो। पीटीआई जारहाना रवैया तर्क करके सियासी माहौल पैदा करे, इसमें मुल्क को कौम का फायदा होगा। वो कहते हैं खान नहीं तो पाकिस्तान नहीं। इस किस्म के रवैये को तर्क करें। इस दफा अगर वो इसी नीयत से आते हैं तो जिस तरह पिछली दफा हुआ था उसी तरह ही होगा। फिर बानी पीटीआई का 9 मई से कोई लेना देना नहीं। शेर अफजल मरवत की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, बानी पीटीआई तो 9 मई को गिरफ्तार हो गए थे। 10 मई तो मैंने उन्हें बताया कि पाकिस्तान में क्या हुआ। ये लोग समझते हैं शायद हम इनको दबा लेंगे, ऐसा नहीं हो सकता। ये तो फिर आइन और कानूनी जंग की बजाय अना की जंग बन चुकी। बलूचिस्तान में जो कुछ हो रहा है उस पर हम सबको होश के नाखून लेने होंगे। रियासत को बलूचिस्तान के तमाम स्टेक होल्डर्स के साथ बैठकर बात करना पड़ेगी। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने बानी से मुलाकात के बाद मीडिया टॉक पर पाबंदी लगा दी। बानी पीटीआई से मंगल और जुमेरात के रोज मुलाकात बहाल। हुक्म किया गया, बानी के कोऑर्डिनेटर जो नाम देंगे सिर्फ वो मुलाकात कर सकेगा। बानी के बच्चों से टेलीफोनिक गुफ्तगू के लिए ट्राई कोर्ट में दरख्वास्त दी जाए। वज़ीर आला पंजाब का सरकारी अस्पतालों के वाजिबात फौरी अदा करने का हुक्म। मुफ्त अद्वियात की फराहमी यकीनी बनाने की हिदायत। सरकारी अस्पतालों में दस्तयाब मेडिसिन लिस्ट आवेजा करने का हुक्म भी दे दिया। मरियम नवाज ने शिकायत काउंटर फाल और नुमाया करने की हिदायत दी। मरीजों को कॉल करके फीडबैक भी लिया जाए। अस्पतालों का विजिट करने का हुक्म। चेकलिस्ट रिपोर्ट की असूली मंजूरी दे दी। अस्पतालों की हकीकी सूरत जानने के लिए 1 से ज्यादा इदारे चेकलिस्ट तैयार करेंगे। चेकलिस्ट में डॉक्टर, स्टाफ की हाजिरी, फ्री अद्वियात, लैब टेस्ट, बायोमेडिकल इक्विपमेंट शामिल। वज़ीर आला मरियम नवाज ने मेडिकल सिटी प्रोजेक्ट का प्लान भी तलब कर लिया। पाकिस्तान और IMF के दरमियान वर्चुअल मुज़ाकरात जारी। $1 अरब की किस्त के लिए पाकिस्तान को नए मालियाती अहदाफ मिलने का खदशा। IMF ने कड़ी शराइत का अंदिया दे दिया। हुकूमत को नए माली साल में फाइनेंशियल स्ट्रक्चरल बैंकिंग मार्च का सामना करना पड़ सकता है। नए बजट में टैक्स का हदफ 15,000 अरब रुपए से ज्यादा रखने की तजवीज। जायदाद लेन देन के टैक्स शरह कम करने से साफ इनकार कर दिया। FBR की दरख्वास्त मुस्तरद। पाकिस्तान में IMF के सरबराह माहिर बेंची का कहना है मार्च 2025 के अहदाफ कम करने पर भी इत्तफाक नहीं हुआ। आला हुकाम ने दावा किया था IMF ने असूली तौर पर 1 अप्रैल 2025 से जायदाद के खरीदारों पर टैक्स विद होल्डिंग टैक्स में 2% कमी पर इत्तफाक किया है। इस्लामाबाद हाईकोर्ट में PTV कॉर्पोरेशन के रिटायर्ड डायरेक्टर को MD का इजाफी चार्ज देने के खिलाफ दायर दरख्वास्त पर तहरीरी हुक्मनामा जारी। फरीकैन से जवाब तलब। जस्टिस खादिम हुसैन सुमरो ने केस की समाअत की। हुक्मनामे में कहा गया, दरख्वास्त गुजार वकील ने बताया कि पाकिस्तान टेलीविजन कॉर्पोरेशन एक सरकारी कंपनी है जिसके तमाम शेयर्स विफाकी हुकूमत की मिल्कियत हैं। हुकूमत का कंपनी पर मुकम्मल माली कंट्रोल और 8 में से 6 डायरेक्टर भी हुकूमत के मुकर्रर करता जो मामलात चलाते हैं। अदालती फैसले के बावजूद बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की तकर्री नहीं की गई। फरहत अब्बास जंजुआ 31 जनवरी 2025 को रिटायर हो चुकी। उन्हें तौसीह देने के साथ मैनेजिंग डायरेक्टर के इजाफी चार्ज भी तौसीह दे दी गई। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने 30 जामियात के लिए 30 रोजा तलबा को स्कॉलरशिप देने का ऐलान कर दिया। वज़ीर आला सिंध का कहना था हुकूमत सिंध डिजिटल तालीम और हुनरमंदी में इनकलाबी इकदामात कर रही है। वज़ीर आला का कहना था डिजिटल महारतें सिंध की समाजी और इक्तिसादी तरक्की में अहम किरदार अदा करेंगी। सिंध हुकूमत और गूगल के दरमियान मुआहदे का भी जिक्र और बताया गुज़िश्ता 10 सरकारी जामियात के 1500 मुस्तहिक तलबा को स्कॉलरशिप फराहम की गई। सख्त सिक्योरिटी के बावजूद इस्लामाबाद कचहरी के बाहर फायरिंग। एक शख्स जाँ भाग, दूसरा शदीद जख्मी। एम्बुलेंस न होने के बाद जख्मी को लोडर गाड़ी में अस्पताल मुंतकिल किया गया। मोटरसाइकिल सवार 3 अफराद ने पेशी पर आए लोगों पर फायरिंग की। 2 मुल्जिमान पैदल और 1 मुल्जिम मोटरसाइकिल पर फरार हो गया। पेशावर में 3 करोड़ की बैंक डकैती। GT रोड पर 3 मुसल्लह डाकुओं ने गाड़ी को रोक कर लूट लिया। पुलिस ने CCTV फुटेज हासिल कर ली। पुलिस का मुल्जिमान की जल्द गिरफ्तारी का दावा। SSP ऑपरेशन पेशावर मसूद अहमद बंगिश ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा, बैंकों को कैश सप्लाई वाली गाड़ी ने SOP पर अमल नहीं किया। हमलावर की तादाद 4 थी, 2 बाइक पर आए।
मुस्तफा आमिर कत्ल केस का मुलजिम अरमा खान हवाला हुंडी में मुलविस निकला। सरकार की मुद्दत में मुकदमा दर्ज। मुकदमे के वतन के मुताबिक मुलजिम जालसाजी से हर माह 3 से 4 लाख डॉलर कमाता था और फिर वो पैसे डिजिटल करेंसी में तब्दील करता था। मुलजिम के पास जो गाड़ियां हैं वो भी डिजिटल करेंसी की रकम से खरीदी गई। मुलजिम ने अपने 2 मुलाजमीन के नाम पर बैंक अकाउंट्स खुलवाए थे। मुलजिम के कॉल सेंटर से अमरीका कॉल्स की जाती थी। कॉल्स के जरिए अमरीकी शहरियों से अहम मालूमात हासिल करने उनसे फ्रॉड के जरिए रकम बटोरी जाती थी। फ्रॉड के जरिए निकाली जाने वाली रकम मुलजिम अरमा खान तक पहुंची थी। मंशियात स्मगलिंग और सप्लाई का मुकदमा। पुलिस की मारूफ अदाकार साजिद हसन के बेटे साहिर हसन का मुकदमा खराब करने की कोशिश। अदालत ने पुलिस का पेश करदा बोरी चालान मंजूर करने से इनकार कर दिया। कहा, डिस्ट्रिक्ट प्रोसिक्यूटर के चालान पर एतराजात को नजरअंदाज क्यों किया गया। चकवाल में तालाब से इंसानी आज़ा बरामद। आज़ा में कटे हुए 2 बाजू और 2 टांगे शामिल। इंसानी आज़ा किसी मर्द के लगते हैं जिसके पाँव में काले रंग की जुराबें हैं। आज़ा 7 से 10 दिन पुराने। तमाम थानों से किसी शख्स के गायब होने की तफसीलात इकट्ठी की जा रही हैं। पंजाब फॉरेंसिक एंड साइंस एजेंसी की टीम भी तलब। कल से 3 रोज के लिए पंजाब के बेशतर अजला में बारिशों की पेशगोई। तर्जमान पीटीएमए के मुताबिक मरी, गलियात समेत दीगर पहाड़ी इलाकों में बारिश और बर्फबारी का इम्कान। रावलपिंडी, जेहलम, अटक, चकवाल, सरगोदा, मियांवाली, खुचाब और मंडी भाउदीन में बारिश की पेशगोई। मुल्तान, डेरा गाजी खान, राजनपुर, भावलपुर, खानेवाल, लैया, भक्कर, साहिवाल और पाकपतन में भी बादल बरसेंगे। और बांग्लादेश के साबिक टेस्ट क्रिकेटर तमीम इकबाल को मैच के दौरान दिल का दौरा। उन्हें ढाका प्रीमियर लीग मैच के दौरान दिल में तकलीफ महसूस हुई थी। तमीम इकबाल को हेलीकॉप्टर पर अस्पताल मुंतकिल किया गया।